कल हमने देखा कि विष्णु भगवान ने पृथ्वी की गुहार सुन के और उस पे बढ़ते अत्याचारों का विनाश करने के लिए राम अवतार लेने का प्रण किया। परंतु यदि विष्णु भगवान को अवतार बन के धरती पे आना था तो उनके लिए आवश्यक था कि वो एक उचित कारण, एक सुरक्षित मार्ग चुने, और जिसके लिए उन्होंने एक माया रची और नारद का विशेषण किया। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। आहा जगदीश, तेरी लीला कितनी दर्शनीय है, तेरी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते पर तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नदी की लहरों में तेरी लीला का संगीत सुनाई देता है। सोच लिया, अपनी आत्मा की शांति के लिए सुलभ से सुलभ बात सोच लिया। अब थोड़ी देर हरि की आस्था में ध्यान लगाएंगे और उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। नारायण नारायण। ये क्या? ये इंद्रलोक क्यों डोलने लगा? अभी ध्यान करके पता लगाता हूँ कि इसका क्या कारण है। ये तो महर्षि नारद समाधि लगाकर बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी समाधि से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान इनको भेंट में मेरा इंद्रासन दे दे। सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय तो अवश्य सोचना पड़ेगा। याद आया, कामदेव मेरी सहायता कर सकते हैं। कामदेव, मित्र कामदेव, प्रकट हो। प्रणाम महाराज, मुझे कैसे याद किया? कामदेव, जाओ और जाकर हिमगिरी पर्वत पर महर्षि नारद की समाधि भंग कर दो। जो आज्ञा इंद्रदेव। सुरपति इंद्र की आज्ञा के अनुसार अब मैं अपना पराक्रम दिखाता हूँ और करके दिखाता हूँ इसे। सारा जहां अच्छा, ऋतु अच्छी, पवन अच्छी, शगुन अच्छी, समा अच्छा। असंभव, नारद मुनि को ज्ञान ध्यान से विचलित करना असंभव है। हमने बहुत बुरा किया जो अपनी शक्ति को निस्तेज बताया और इन महामुनि के सामने चलाया। क्षमा महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते। तुमने जो किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम जानते हैं इंद्र को अपने इंद्रासन से बड़ा ही मोह है, परंतु हम तुम पर या इंद्र पर क्रोधित नहीं है। तुम जाओ इंद्रलोक और जाके इंद्र के मन को शांति दो। आप धन्य हो महाप्रभु, आप धन्य हो। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामनाओं का दास, इंद्र के द्वार पर पड़ा हुआ भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। कामदेव ने सोचा होगा अपने बल से नारद को अधीन कर लूंगा, किंतु यहाँ आकर अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो,
मैंने भी उसे बुरी तरह पछाड़ा। आहा, आनंद आ गया। अब मैं भी विष्णु भगवान के पास जाता हूँ और अपने विजय का समाचार सुनाता हूँ। बोलो महर्षि नारद की जय। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। अरे योगेश्वर नारद जी, अब की बार क्या समाचार लाए हो? प्रभु, वो है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको अपने इंद्रासन छीन जाने का डर रहता है। आज वो मेरे ध्यान ज्ञान से भयभीत हो गया और कामदेव सहित कई अप्सराओं को मेरा ध्यान ज्ञान भंग करने के लिए भेज दिया। और तुम अपने ध्यान में लौलीन ही रहे। और नहीं तो क्या, मैं उनके नशवान आनंद पर फूल जाता, मुंह में पड़ के आपके चरणों को भूल जाता। अजी, हम भी अपने नाम के नारद हैं। आज मैंने भी उसे हराकर छोड़ा और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा, परंतु उसके क्षमा मांगने पर मैंने भी उसे इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे ही दी। ये आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु महाराज, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि आज मैंने कितना बड़ा कार्य किया? हाँ है, अवश्य है, परंतु आपके लिए नहीं है नारद जी, क्योंकि जहाँ ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, ऐसे विचार वहाँ कहाँ ठहर सकते हैं। जिनके हृदय में धन और मर्यादा बसती हो, उन्हें सच से गिरा दे, फिर भला किस में शक्ति है? ये सब जाने दीजिए महाराज। अब अक्सर योग्य बात ये है कि लोक परलोक में मेरा प्रक्रम फैले बिना नहीं रहेगा, और अब तो मेरा भी आपके समान नाम होगा। बोलो संत सनातन की जय। नारायण 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 नारायण। हे स्वामी, विचार शक्ति से ज्ञात होता है कि नारद जी के हृदय पर अभिमान का प्रभाव पड़ गया, वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। स्वामी, आपको इसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि नारद जी आपके परम भक्त और आपने सदैव अपने भक्तों की सहायता करना अपना परम कर्तव्य समझा है। हाँ, ना हो कर्तव्य ये मेरा, तो मेरा अशरण शरण कैसा? बचाऊं जो ना अपने भक्तों को, तो फिर मेरा प्रण कैसा? देवी लक्ष्मी, आप मृत्यु लोक जाकर एक सुंदर नगर बसाइए और शील निधि को वहाँ का राजा बनाइए, और स्वयं जाकर शील निधि की कन्या विष मोहिनी बन जाइए। जो आज्ञा प्रभु। हे मुनिराज, मेरी कन्या विषमोहिनी विवाह के योग्य हो गई। आप इसके लिए कोई योग्य वर बताइए। अवश्य बताते हैं। कन्या, हमें अपना हाथ दिखलाओ। इस कन्या की हस्तरेखा बताती है कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। यदि मेरा इससे विवाह हो जाए तो निस्संदेह मैं स्वर्ग का स्वामी बन जाऊंगा। राजन, तुम्हारी कन्या तो बहुत भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। निस्संदेह इसको बड़ा ही श्रेष्ठ वर मिलेगा। क्या करूं? क्या करूं? काश मुझे ऐसा रूप मिल जाए कि कन्या मुझे देखते ही जयमाल का सौभाग्य प्राप्त कर दे। हाँ, याद आया। क्यों ना मैं विष्णु भगवान से एक दिन के लिए उनका हरि रूप मांग लूं? परंतु जाने आने में विलंब होगा, और वैसे भी अब तो प्रभु हर जगह है, और अब तो मैं भी उनके समान हूँ। यदि मैं प्रभु का ध्यान लगाऊंगा तो स्वामी प्रकट हो ही जाएंगे। हे कृपालु भगवान, हे ईश्वर जगदीश, मेरी रक्षा करो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? प्रभु, आपके भक्त के मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है।
आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए और एक दिन के लिए मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे सदैव तुम्हारा हित प्यारा है। मैं हर घड़ी तुम्हारे भले की सोचता हूँ। जिस प्रकार एक रोगी को उसके रोग के विरुद्ध मांगने पर मीठी दवा नहीं दी जाती, उसी प्रकार मैंने तुम्हारा विचारा है। मुझे अपने प्यारों की है, प्यारों से अधिक चिंता तुम्हारे ही मन में रहती है, तुम्हारे से अधिक चिंता। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करना है, क्या होगा, परंतु होगा वही जिसमें तुम्हारा भला होगा। अरे वाह, प्रभु भी आ गए और हरि रूप भी मिल गया। अब मैं स्वयंवर में जाऊंगा और कन्या को मोहित कर लूंगा और उससे विवाह करूंगा। नारायण नारायण। यदि विष्णु भगवान मेरे सामने है तो फिर मैं किस रूप में हूँ? अभी चल मैं देखता हूँ। मैं और वानर के रूप में? तुमने मेरे साथ छल कपट और धोखा किया है। तुम्हारा हृदय पाखंड से भर गया है। मैंने तुमसे हरि का रूप मांगा और तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया। क्या यही है न्याय? अब तो मेरे वास्ते जग में निराशा ही निराशा है। परंतु देख ले तू भी, अब कपट का क्या तमाशा है। इस अपमान के कारण कहाँ विश्राम है मेरा। नालू बदला इस बदी का तो नारद नाम नहीं मेरा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह तुमने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। और जिस वानर रूप को देख के तुमने घृणा दृष्टि दिखाई है, उन्हीं वानरों से सहायता मांगोगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुश्वर पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं नदियां, कहीं वन उजाड़ों में। निराशाओं के बादल घिर घिर के छाएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही आएंगे। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। ना मुझे काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से। मुझे तो उसी में आनंद है जिसे तुम चाहते हो मन से। उपकार मैं तुम्हारी उपकार जानता हूँ, भक्तों की जिंदगी का मैं तार जानता हूँ। इच्छा है जो तुम्हारी, राजी हूँ मैं उसी में। आज्ञा में प्रेमियों की उद्धार जानता हूँ। श्राप ये तुम्हारा सर पर मेरे रहेगा, पालन मैं इसके निस्तार जानता हूँ। मिथ्या न होंगे नारद ये वचन तुम्हारे, लेना पड़ेगा मुझको अवतार मैं जानता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? क्रोध की अग्नि में श्राप दे बैठा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे श्राप को मिथ्या कर दीजिए। नारद जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो सब मेरी ही रचना है, मेरी ही माया है, मेरी ही मर्जी से हुआ है। अब मेरे राम अवतार लेने का समय आ गया है। और फिर विष्णु भगवान ने रावण का अंत करने के लिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ राम बनकर जन्म लिया और सदैव उनकी सहायता के लिए शेषनाग के अवतार में उनके छोटे भाई लक्ष्मण बनकर धरती पर आए। और वही दूसरी ओर वेदवती ने मिथिला नरेश महाराज जनक के यहाँ जन्म लिया, जिन पर स्वयं धरती माँ की कृपा थी। वो धरती से ही इस संसार में आई और बाद में धरती में ही समाई।